विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं और हर क्षेत्र में नेता अपने अपने टिकट के पक्का करने के लिए अपने पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में ही हम आज नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के कर्मठ कार्यकर्ता और जिला बिलासपुर के मीडिया प्रभारी रोशन ठाकुर जी से रूबरू हैं। रोशन ठाकुर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ठाकुर साहब, आप कब से भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्यरत हैं? मैं पिछले 20-25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। मैं जिला युवा मोर्चा का कोषाध्यक्ष, प्रदेश किसान मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट, प्रदेश का प्रवक्ता, प्रदेश का कोषाध्यक्ष और किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूँ। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जिला बिलासपुर का मैं प्रवक्ता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के बिलासपुर की अगर हम राजनीतिक गतिविधियों पर देखें तो हाल ही में सुरेश चंदेल जी वापस शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। इससे पार्टी को कितना फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से सुरेश चंदेल बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 3 बार सांसद रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, संगठन मंत्री रहे हैं और बहुत से हमारी जो विचारधारा है उनसे जो चले गए थे हमारी विचारधारा छोड़ के, लेकिन उनके आने से सच में कार्यकर्ताओं में भी और जनता में भी बहुत उत्साह है और आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से सुरेश चंदेल का भारतीय जनता पार्टी ना बल्कि जिला बिलासपुर पूरी पार्लियामेंट में लाभ होने वाला है। उनका ये भी कहीं किसी दौर में ये आरोप रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने उनको वो सम्मान नहीं दिया या उनका राजनीतिक जो दौर था उसमें अड़चन अड़ाई है। तो अभी इस दौर में जब प्रदेश में जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, सुरेश कश्यप जी आपके अध्यक्ष हैं प्रदेश के, ऐसे दौर में उनका वापस आना, इसको किस तरह से आप देखते हैं? जो आपने कहा वो बीत गई जो बात, लेकिन आने वाले समय में आदरणीय नड्डा जी ने उनकी वापसी करवाई है और नड्डा जी ने ही कहा कि मेरे पुराने साथी है और मैं ही इनको रिक्वेस्ट की है और वो वापसी हुए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, आने वाले समय में सब ठीक होना। तो भारतीय जनता पार्टी में बिलासपुर में मानकर चलें कि अब उनका स्वागत है और वहाँ पर किसी तरह का विरोध नहीं होने वाला है? नहीं, कोई विरोध नहीं। एम्स आपके बिलासपुर में बना है अभी और आप चूँकि सदर और पूरे जिला को देखते हैं, इसका कितना असर वहाँ के विधानसभा चुनावों में हो सकता है? जो एम्स आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, अनुराग ठाकुर जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने बिलासपुर के लिए दिया है, सच में ये बिलासपुर की किस्मत बदलेगा, ना बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इसका लाभ होगा और इलाज भी मिलेगा और इससे बहुत लाभ होने वाला है बिलासपुर के अंदर। आप के जो 4 लेन प्रोजेक्ट है वहाँ के जो प्रभावित हैं उनके लिए आपकी ही पार्टी सत्ता में है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, किस तरह से आप देखते हैं कि उनके जो इश्यूज हैं उनको कब तक सुलझा लिया जाएगा? नहीं, इनको कोई गंभीर इशू नहीं है, छोटे मोटे इशू है, वो समय समय पर निपटा रहे, लेकिन लोग अपने 4 लेन चाहते हैं। 4 लेन 2023 मार्च में ऐसा बोलते कि हो जाएगा पूरा। अभी कल ही जेपी नड्डा जी जो एक बड़ा पुल बनाए मंडी भराड़ी में, उसका भी उद्घाटन कर रहे हैं परसों। तो 4 लेन का काम चला, थोड़ा बहुत रहा है और लोग खुश हैं। चलिए, आपके विधानसभा क्षेत्र नैना देवी की बात करते हैं। आप काफ़ी समय से जुड़े हैं। वहाँ पिछले चुनाव में रणधीर शर्मा प्रत्याशी थे, अभी वो भी प्रदेश में प्रवक्ता हैं। आप क्या देखते हैं, आप टिकट के लिए दावेदार भी हैं वहाँ से, आप क्या देखते हैं कि टिकट उस विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से वितरित होना चाहिए, किसे दिया जाना चाहिए? देखिए, चाहे रणधीर शर्मा जी हो, हमारे जो पूर्व प्रत्याशी है, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी है, एक को 25 वर्ष हो गए और दूसरे को 40 वर्ष हो गए। जो नैना देवी की जनता है इस बार बदलाव चाहती है, इन दोनों से उब चुकी है, नए चेहरे को लाना चाहती है और भयंकर बदलाव निमूर्ण में नैना देवी विधानसभा चुनाव क्षेत्र की
जनता और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने जो कहा है कि हम बड़े पैमाने पर विधानसभा में नए चेहरे को टिकट देंगे, मुझे लगता है इस बार नैना देवी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी मुझे ही प्रत्याशी बनाएगी। इसके लिए आपने आवेदन किया है या अभी तक आवेदन मांगे ही नहीं गए हैं पार्टी द्वारा? किस तरह से पार्टी वहां पर सर्वे भी कर रही है, आप क्या समझते हैं? सर्वेक्षण में आपका क्या? मैंने प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, हमारे चुनाव के प्रभारी सौदान सिंह जी हो, संगठन के प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी हो, और भी हमारे जो नेता हैं और हमारे अधिकारी हैं, उनसे मैंने अपनी बात समय समय पर रखी और उन्होंने मेरे को विश्वास दिया है कि उचित समय पर आपकी नाम पर विचार किया। आपका जनसंपर्क अभियान कैसा है वहाँ आपके क्षेत्र में? मैं पिछले 20-25 वर्षों से, जैसा मैंने कहा, मैं एक कार्यकर्ता के नाते संगठन में काम कर रहा हूँ। ऐसी कोई नैना देवी विधानसभा चुनाव क्षेत्र की पंचायत नहीं, ऐसा कोई बूथ नहीं जिसके कार्यकर्ता मुझे जाने। हमारी सबसे बड़ी ताकत, जब हम बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है मेरा 20-25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कार्य करना, और उन कार्यकर्ताओं के साथ मेरा निरंतर संवाद है, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। रोशन जी, आपको इस बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको टिकट मिले, आप चुनाव जीतें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।